हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जनाजा। ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़ा सबक देती है और इस कहानी को लिखा है पम्मी राजन मैम ने। तो इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करते हैं। अभी भैया थोड़ा बड़े मस्जिद तक आ जाइए ना, बहुत ज़रूरी काम है। अजहर ने फ़ोन कर सुबह सुबह ही मुझे बड़े मस्जिद बुलाया। अजहर मेरे दोस्त का छोटा भाई है जो पढ़ाई के लिए दिल्ली में रह रहा है। अक्सर वो मेरे पास मिलने आता जाता रहता था, लेकिन आज अचानक सुबह सुबह मस्जिद आने का क्यों बोल रहा था, ये मेरी समझ से परे था। मैं थोड़ी देर में अपनी बाइक निकाली और बड़े मस्जिद के लिए निकल गया। मस्जिद पहुंचकर जब मैंने अजहर को फ़ोन किया तो थोड़ी देर में अजहर अपने मौसेरी भाई रकीब के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वो मेरे पास आया और आते ही बोला, भैया एक घटना हो गई है। मैंने घबराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? वो भैया रकीब भाई यहीं पिछले कुछ सालों से रह रहा था। कुछ साल पहले वो घर छोड़ के भाग आया है। यही किसी बुटीक में काम भी करता है। इसने शादी भी कर ली थी। भाभी को बच्चा होने वाला था। डिलीवरी में कुछ समस्याएं आई और वह बच नहीं सकी। ये कहते हुए अजहर ने सारी बातें मुझे बताई। ये सुनकर मैंने रकीब से पूछा, ऐसा कैसे हुआ और तुम यहाँ कहाँ रह रहे थे? कभी मिले नहीं मुझे। भाभी के घर वाले कहाँ के हैं? इतना सुनकर रकीब बिलखते हुए रोने लगा। भैया हम वो भाग के यहीं शादी करके रह रहे थे। वो हिंदू लड़की है। मैंने उसका नाम बदल कर इसी मस्जिद में निकाह पढ़वाई थी, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर न था। उसने काफ़ी कोशिश की कि उसके घर वाले उसे पुनः स्वीकार कर लें, लेकिन वे उसे नहीं अपनाए। भैया उसने एक बार ख्वाहिश की थी कि उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से ही हो, पर शायद मैं उसकी ये इच्छा कभी पूरी ना कर सकूंगा, क्योंकि उसके घर वाले उसे बिल्कुल भुला दिए हैं। कहते हुए वो रो पड़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया और बोला, होने को कौन टाल सकता है, हिम्मत रखो। वैसे कहाँ की लड़की थी? उसके घर वालों को अब तो इतला कर दो। थोड़ा सा नज़र चुराते हुए वो बोला, भैया अभी 15 दिन पहले ही वो फ़ोन पर अपने घर पर बातें करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए। अच्छा लाओ एक बार मैं भी फ़ोन करके देखता हूँ। भाभी कहाँ की थी? कहते हुए मैं भी अपनी जेब में मोबाइल को टटोलने लगा। भैया वो आपके पड़ोस में एक रुचि नाम की लड़की थी जो 4 साल पहले भाग गई थी। उसे मैंने ही भगाया था। जब झिझकते हुए रकीब ने बताया तो मैं चौंक सा गया। मुझे अपने पड़ोस में रहने वाली उस 15 साल की लड़की का गोरा सा चेहरा याद आया। उस लड़की के भागने के बाद उसके पिता सदमे से काफ़ी दिनों तक बीमार रहे। फिर अंततः लोक लज्जा ने उनकी मौत को बुला ही लिया। फिर बड़े भाई ने पिता के साथ ही बहन का भी अंतिम संस्कार कर दिया। वे उस बहन को क्या अपनाते जिसकी एक गलत कदम ने पूरे परिवार की नींव को बिखेर दिया था। मैंने रकीब के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम अपने रिवाज के अनुसार अपनी पत्नी को अंतिम विदाई दे दो, क्योंकि इसकी ये इच्छा 2 साल पहले ही इसकी ज़िंदगी में ही पूरी हो गई है। एक बार तुम लोग इस गलत कदम को उठाने से पहले सोच तो लेते। मेरी इस बात से रकीब के चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वो रुचि के जनाजे की तैयारी में लग गया। न जाने क्यों मैं भी उसे दफन करते वक्त अपनी आंखों को गीली होने से रोक न पाया। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर लिखी हुई कहानी है। किशोरावस्था और युवावस्था जीवन का एक ऐसा दौर होता है जिसमें शरीर में होने वाले परिवर्तनों के कारण नई नई इच्छाएं, भावनाएं जन्म लेती हैं।
और इसी भावनाओं के वश में आकर अक्सर बच्चे ऐसा गलत कदम उठाते हैं। वो ये भी नहीं जानते कि उनका ये कदम न सिर्फ उनका भविष्य बल्कि उनके पूरे परिवार का कल भी बदल सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। और ये कहानी लिखी गई है पम्मी राजन मैम के द्वारा, जो कहती हैं कि एक सत्य घटना पर आधारित है। थैंक यू मैम।